दोस्तों, आज मैं एक बहुत गंभीर मुद्दे पे बात करने जा रहा हूं। मुद्दा है विश्व के सबसे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। जी हां, नीट। जो भारत में मेडिकल के एडमिशन के लिए नीट का एग्जाम किया जाता है, जिसमें भारत में 24 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया। विश्व में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतनी संख्या में लोग नहीं पार्टिसिपेट करते। यह एग्जाम पूरे देश भर में 1,08,915 एमबीबीएस सीट्स के लिए होता है, जिसमें से 55,000 एमबीबीएस सीट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में है। इस एग्जाम के थ्रू आप एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीबीएससी और मेडिकल से रिलेटेड और कई कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। पर मेन मुकाबला बच्चों का एमबीबीएस के लिए होता है। यह पेपर 5 मई 2024 को हुआ, जिसका रिजल्ट 4 जून को आया और रिजल्ट वाली डेट में ही कंट्रोवर्सीज आनी शुरू हो गई। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तब आई जब किसी बच्चे के 720 में से 718 मार्क्स आ गए, जबकि 718 मार्क्स पॉसिबल ही नहीं थे, क्योंकि 720 मार्क्स का पेपर है। अगर बच्चा पूरे क्वेश्चन ठीक करता है 720 आएंगे, अगर एक छोड़ता है 716 आएंगे, अगर एक गलत करता है तो 715 आएंगे। अब 718 कैसे आ गए? ऐसे कुछ बच्चों ने कहा कि हमने इतना तो पेपर किया नहीं जितने नंबर हमारे आ गए। फिर एनटीए, जो टेस्ट कंडक्टिंग एजेंसी है, उसको जस्टिफाई करना पड़ा कि किसी खास कुछ सेंटर्स में बच्चों को एग्जाम में कुछ टाइम वेस्ट हुआ, उसकी एवज में ग्रेस मार्क्स दिए गए, जिसकी वजह से ऐसे नंबर आ गए। पर ग्रेस का कोई प्रोविजन, कोई रिटन प्रोविजन था ही नहीं, इसलिए शोर डल गया। फिर पेपर लीकेज की बात उठी, जो अखबारों में आजकल आ रही है। वैसे तो ये मामला सब जुडिस है, तो इसमें उस मामले हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ फैक्ट्स हम साझा करना चाहेंगे। दोस्तों, याद रखो, नीट के लिए इस साल पूरे देश भर में 4,000 सेंटर बने एंड 2.13 लाख, 2,13,000 के करीब स्टाफ इन्वॉल्व हुआ जिसने ये एग्जाम कंडक्ट की है। चाहे वो उस स्टाफ में सेंटर कोऑर्डिनेटर थे, चाहे सुपरडेंट थे, चाहे ऑब्जर्वर थे, चाहे डिप्टी ऑब्जर्वर थे, चाहे इन्विजिलेटर थे। 2,13,000 लोगों का स्टाफ इन्वॉल्व है। एनटीए ने इतने बड़े स्टाफ को इन्वॉल्व किया इस एग्जाम को सक्सेसफुली करने के लिए। लेकिन किसी भी सिस्टम में अगर 4-5 श्रूड माइंड हो जाएं तो पूरे सिस्टम को नुकसान कर देते हैं। ये भूल है, गलती है, या किसी की शरारत है, या प्लान्ड है? मुद्दा ये है। पर क्योंकि इतना स्टाफ इन्वॉल्व है तो गड़बड़ के चांस तो हमेशा रहते हैं, लेकिन इसी को तो एनटीए ने चेक करना है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यही तो देखना है कि इतने बच्चों का भविष्य इन्वॉल्व है। इसमें अगर बच्चा मेरिट में ऊपर आ जाता है, अगर नीट में मेरिट में बच्चा ऊपर आ जाता है, तो याद रखो इंडिया में कुछ एम्स हैं और उन एम्स में टोटल फीस जो है 5 साल की लगभग लेस देन 5,000 है, यानी 5,000 रुपए में बच्चा डॉक्टर बन जाता है। ऐसे ही कुछ गवर्नमेंट कॉलेज में अलग अलग स्टेट में फीस अलग अलग है। पंजाब में लगभग 2.25 लाख के करीब फीस है 1 साल की, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में 4 लाख भी है, 12 लाख भी है, डीम्ड में 18 लाख भी है। सो किसी कॉलेज में बच्चा 5,000 में डॉक्टर बनेगा, अगर मेरिट में पिछड़ जाए किसी कॉलेज में करोड़ रुपए में भी डॉक्टर बनेगा। तो सारी गड़बड़ उसके लिए होती है। लेकिन पिछले सालों में एनटीए ने बहुत बड़े लेवल पर अच्छे टेस्ट कंडक्ट किए हैं। इस बार थोड़ा शोर डल रहा है, लेकिन एक और कहानी भी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नेशनल लेवल पे टेस्ट कंडक्ट करती है। इससे पहले स्टेट लेवल पे टेस्ट होते थे, कुछ कॉलेजेस अपने टेस्ट भी कंडक्ट करते थे। रिमेंबर, बहुत सारे लोग नहीं चाहेंगे कि नेशनल लेवल पे टेस्ट हो। सो ये भी जांच का विषय है कि कहीं कोई बड़े मगरमच्छ तो नहीं इन्वॉल्व, जो चाहेंगे नहीं कि नीट ऑल इंडिया लेवल पे हो, एनटीए ऐसा टेस्ट कंडक्ट करे। वो चाहेंगे अपने लेवल पे टेस्ट कंडक्ट हो, क्योंकि सीट की कीमत बहुत है। सो बहुत गहन जांच का विषय है कि ये लीक हुआ है या कुछ लोगों ने मैनेज करके कुछ किया है, या कुछ बड़े घड़ियालों ने ऐसा जानबूझ के किया है ताकि सिस्टम ही कोलैप्स कर जाए। सो ये एक बहुत बड़ा विषय है और सभी को ध्यान से सोचना होगा, और एनटीए को भी बहुत सख्त कार्रवाई करनी होगी। एंड जुडिशरी पर तो सभी को यकीन है कि बच्चों का कोई नुकसान नहीं हो पाएगा जब तक भारत का ये जुडिशरी मजबूत है। पर मैं फिर एक बार कहूंगा कि यह भी हमें देखना होगा, कहीं ये इस सिस्टम को खत्म करने का कोई प्रोग्राम या कोई डिजाइन तो नहीं है।
यह भी हमें ध्यान रखना होगा। पर जो भी हो, डिजाइन हो, गलती हो, मैनेज्ड हो, जो भी हो, बच्चे तो रिस्क में आ गए, कुछ बच्चों का नुकसान तो हुआ है, ठीक है। पर फिर मैं बच्चों को कहूंगा कि अपनी तैयारी हर बच्चा रखे, ठीक है, और अपने आप को हर टाइम तैयार रखें। हालांकि री नीट के चांसेस बहुत 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 कम हैं, बिल्कुल ना के बराबर हैं, लेकिन दिस इज कोर्ट टू डिसाइड कि अगर लीक हुआ भी है तो किस लेवल पे लीक हुआ है, ठीक है। तो लगता तो है कि अभी तक जो चल रहा है कि लगता तो है कि री नीट के चांसेस तो बिल्कुल ना के बराबर हैं, लेकिन फिर भी एवरी स्टूडेंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी सिचुएशन, ठीक है। लेकिन जो भी है, सरकार को, एजेंसीज को, बड़ी एजेंसीज को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, सीबीआई जैसी कोई एजेंसी को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, ये देखने के लिए कि ये कहीं नीट को खत्म करने का प्रोग्राम तो नहीं है, उसकी साजिश तो नहीं है। एक बार सोचे। धन्यवाद।